परमेश्वर के अति पवित्र नाम को इस अनुग्रहित दिन में महिमा मिलने पाए। हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में फिर से सभी लोगों के साथ मैं अपना विशेष स्नेह अभिवादन बांटती हूँ। भजन संहिता 31 के 15वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। इस अनुग्रहित वचन में से प्रतिकूलताओं में ना डगमगाने वाले हो, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए हम परमेश्वर की शरण में आए। अगर परमेश्वर के लोग बनकर इस संसार में जीना है तो शत्रुता और सताव सहना ही पड़ेगा। हो सकता है हमें लगे कि पहले की तुलना में अब शत्रुता और सताव बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लोगों को पहले भी और अब भी एक समान शत्रुता और सताव है। उस समय की अवस्था अलग थी और आज की स्थिति अलग है। हर एक समय में उसी अनुसार शत्रुता और सताव बढ़ रहा है। यहाँ भजन संहिता वाला दाऊद कहता है कि मेरा समय तेरे हाथ में है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह अपने शत्रुओं और सताने वालों के द्वारा पकड़ा जा चुका है। इसलिए वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे मेरे शत्रुओं और सताने वालों के हाथ से छुड़ा ले। इसलिए यहाँ की विशेष अवस्था है कि दाऊद अपने सताने वालों के हाथों में पकड़ा जा चुका है। प्रियों, ऐसी प्रतिकूलताओं में केवल एक ही काम जो हम कर सकते हैं वह है अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाकर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग चाहे किसी के भी द्वारा पकड़े गए हों, किसी भी शत्रु के जाल में फंसे हों, उनके बीच में भी अद्भुत रीति से छुड़ाने के लिए हमारा महान परमेश्वर सक्षम है। प्रतिकूल अवस्था में बिना डगमगाए परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की सुरक्षा को अनुभव करने वाली एक ऐतिहासिक घटना को मुझे आपके साथ बांटने दीजिए। सन 1977 में रोमानिया में कम्युनिस्ट राज का समय था। आराधनालयों में संडे स्कूल चलाने की अनुमति सरकार ने नहीं दी। उनका निर्णय था कि कम्युनिस्ट सिद्धांतों पर आधारित गीत ही बच्चों को सिखाए जाने चाहिए। इस प्रकार प्रतिकूलताओं से भरी अवस्था में जेनोविया बेटी नाम की एक अध्यापिका, जो आराधनालय के गायक मंडली का नेतृत्व करती थी और आराधनालय में संडे स्कूल पढ़ाने में अग्रणी थी, बेटी नाम की ये बहन एक दृढ़ निश्चय विश्वासी होने के कारण बच्चों को रहस्यमय रूप से मसीही गीत सिखाने में और मसीही विश्वास की शिक्षा देने में भी आगे थी। प्रतिकूलताओं की परवाह किए बिना पुरानी चौपड़ियों में और शहर से बाहर जंगल से भरे निर्जन स्थानों में बच्चों के साथ वे गीतों का अभ्यास करने में हमेशा लगी रही। वे हमेशा बच्चों से कहा करती थी कि अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वह हमें सुरक्षा देगा। एक दिन पास के एक गांव में अपने साथ 50 बच्चों को लेकर वे गीतों के कार्यक्रम के लिए चली। कार्यक्रम शुरू होने से पहले उन्होंने बच्चों से परमेश्वर की सुरक्षा अनुभव करने के लिए हम प्रार्थना करें ऐसा कहकर भजन संहिता 23 पढ़कर, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, ऐसे विश्वास की घोषणा करते हुए प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ ही पल में वहां पुलिस की एक गाड़ी आ गई और बेटी को गिरफ्तार कर लिया। बेटी ने कहा कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि इन 50 बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है, और परमेश्वर से सहायता मांगते हुए प्रार्थना करना शुरू किया। इन 50 बच्चों ने भी बेटी के कपड़ों को पकड़कर कहा कि नहीं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वालों ने और पुलिस वालों को अपनी मदद के लिए बुलाया। मदद के लिए आए पुलिस वालों ने कहा कि आपको गिरफ्तार किया गया है, बेटी कृपया आत्मसमर्पण करें। उन्होंने कहा कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, अब आप मुझे उठाकर ही ले जा सकते हैं क्योंकि ये बच्चे मुझे नहीं छोड़ेंगे। उनके इतना कहने पर ही परमेश्वर का हस्तक्षेप वहां हुआ। पुलिस वालों के पैर जमीन में ही जम गए, वे आगे बढ़ ही नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके सामने आकर खड़ी हो गई हो। थोड़ी देर बाद ये पुलिस वाले जैसे आए थे वैसे लौट गए।
उस शाम की आत्मिक सभा में परमेश्वर की सुरक्षा को अनुभव करने वाले उन लोगों ने आत्मा से भरकर गीत गाया और परमेश्वर की आराधना की। इसके बाद फिर कभी भी उन्हें इस प्रकार की अवस्था का अनुभव करने को नहीं मिला। इसलिए इस अनुग्रहित दिन में चाहे किसी भी प्रकार की प्रतिकूलताओं के बीच में क्यों न हो, डगमगाए बिना परमेश्वर के दर्शन को ढूंढें, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का हस्तक्षेप उन अवस्थाओं में होगा। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।